आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं। तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ये बात है सन 1996 की, जब सौरव गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरव गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी, जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था, जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। 25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस, 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था, जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस, बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस, लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।